जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, हर तरह के चरमपंथ से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है। वह है उसे अलग थलग करना, किसी कट्टरवादी सिद्धांत के सही या गलत होने के बारे में चर्चा करना भी अंततः कट्टरता को बढ़ावा देना ही साबित होता रहा है। दुनिया में बढ़ती कट्टरता को देखकर हम यह समझ सकते हैं, कट्टरवादी यही चाहते हैं कि उनके बारे में चर्चा शुरू हो। ऐसी किसी भी चर्चा में उनके पास कुतर्क और हठधर्मिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसलिए आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकलता, पर लोग उसके बारे में सोचने जरूर लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक तरह की कट्टरता से मुकाबले के लिए दूसरे तरह की कट्टरता बढ़ने लगती है। इतिहास गवाह है कि 9/11 हमलों के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों के खिलाफ न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी दूसरी तरह की कट्टरता बढ़ी। कट्टर विचारधाराओं में उभयनिष्ठ संबंध होता है। एक तरह की कट्टरता दूसरे तरह की कट्टरता को बढ़ावा देती है और फिर दोनों का सह अस्तित्व मजबूत होता रहता है। अफगानिस्तान पर इस्लामी कट्टरपंथी समूह के कब्जे के बाद सबसे ज़्यादा आशंका अंततः सभ्य होते समाज को फिर से बर्बर युग में धकेल दिए जाने की है। चिंता की बात है कि कई देश फिर इस कोशिश में लग गए हैं कि तालिबान से चर्चा करके उसके आतंकी एजेंडे को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाए और इसके बदले विश्व बिरादरी बंदूक की नोक पर स्थापित सत्ता को राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दे। अमेरिका के पीछे हटने के बाद रूस और चीन इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1989 में अफगानिस्तान से तत्कालीन सोवियत संघ के पीछे हटने में अमेरिका ने मौका देखा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस विवादों के बीच बिचौलिया बनकर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहता है। चीन लगातार विश्व मंच पर अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है, तो अमेरिका भी एकदम से बैकफुट पर आकर चीन को खुला मैदान नहीं देना चाहता। अफगानिस्तान से आतंकवाद व ड्रग्स के निर्यात का खतरा सभी देशों पर मंडरा रहा है। सबसे ज़्यादा खतरा भारत को है। अफगान चरमपंथियों से भी, पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी से भी, पाकिस्तान की पहल पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बैठक में अनुपस्थित रहकर रूस ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। देखना है कि समय सिद्ध मित्र रूस के सुरक्षा सलाहकार जनरल
निकोलाय पेत्रुसेव के साथ भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात क्या कोई नई रणनीति खोज पाएगी? भविष्य को इसकी जरूरत है। स्टॉप।